सो यस, इन दिस वीडियो दिस इज गोइंग टू बी पार्ट नंबर 2। सो ऑब्वियसली अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का यूनिट नंबर थर्ड। सो सबसे पहले मैं बता दूं, आई नो कि दिस वीडियो इज़ अबाउट टू पार्ट 2। वंस अगेन आई एम सेइंग बिकॉज यूनिट नंबर थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने जो टॉपिक कवर किया था और ऑलरेडी हमने बताया है कि जो आपका पार्ट 3 है, मतलब जो यूनिट नंबर 3 है, ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो अभी तक जो पार्ट 1 में हमने वार्ड लियोनार्ड मेथड एज वेल एज इफिशिएंसी एंड टेस्टिंग ऑफ इफिशिएंसी तक हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो पार्ट ए में आप जा सकते हैं और वहाँ पे ज़रूर आप उस वीडियो को देखिए। देन यू नीड टू जस्ट विजिट दिस पार्ट नंबर 2। यूनिट नंबर थर्ड, अभी तक यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर थर्ड जस्ट अबाउट टू कंप्लीट टुडे। So now in this video what I am going to explain, I am going to explain about the Hopkinson test of DC motor as well as Swinburne test एंड देन अप्लीकेशन, इन दोनों का अप्लीकेशन। उसके बाद स्टेपर मोटर एंड डीसी सर्वो मोटर। देखिए, स्टेपर मोटर एंड डीसी सर्वो मोटर इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट एज रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, बट स्टिल जब आप 6 सेमेस्टर में आएंगे तो इलेक्ट्रिक मतलब अगर आपके ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट आएगा जिसमें कि स्पेशल इलेक्टिव इलेक्ट्रिकल ओपन इलेक्टिव में एक आप स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ेंगे जिसमें स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, उसमें स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन उसका नाम ही है, जिसमें केवल और केवल एडवांस टाइप ऑफ जितने भी मोटर जनरेटर जितने भी सर्च हुए हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो इन दिस वीडियो बस मैं ये बताना चाहता हूँ विदाउट बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट की ये जो सर्वो मोटर और जो ये स्टेपर मोटर है, ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इट विल रियली मच। सो यस, इन दिस वीडियो एज आई टोल्ड यू नाउ इट्स अबाउट टू स्टार्ट। सबसे पहले कल के वीडियो में देख सकते हैं ये पीपीटी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि दिस पीपीटी इज़ ऑफ 56 पेजेस। तो कल की वीडियो में हमने टार्क, स्पीड, इसको कैसे याद करते हैं, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन विद अ वेरी शॉर्ट ट्रिक। सो आप जाकर देख सकते हैं एंड दैट वीडियो इज़ अबाउट मोर देन 50 मिनट और 40 मिनट। तो उसमें 3 पेज जो 3 पॉइंट स्टार्टर एज वेल एज 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था, दोनों का डिफरेंस भी बताया था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे दे रहे हैं कि 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर के डिफरेंस भी बहुत अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन किए थे। एंड देन स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी मोटर, जिसमें कि फील्ड कंट्रोल मेथड हमने बताया था आपको, आर्मेचर कंट्रोल मेथड बताया था, आर्मेचर कंट्रोल और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड बताया था। देन आफ्टर डैट इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी बताया था। देखो, जैसे आर्मेचर कंट्रोल और फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, इनके बीच में बहुत अच्छे से आपको क्या कह सकते हैं कि ये डिफरेंस बताया था। देन डिफरेंस के बाद हमने ये जो आपका वार्ड लियोनार्ड मेथड, जिसको कि हमने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ज़रूर आप पढ़ लो फ्रॉम पार्ट फर्स्ट नाउ। उसके बाद हमने जो आपका ये इफिशियंसी है, देख सकते हो इफिशियंसी ऑफ डीसी मोटर, इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड हमने लॉसेस के बारे में बताया था कितने टाइप के लॉसेस होते हैं इन योर डीसी मोटर एंड जनरेटर। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू जस्ट कवर द पार्ट नंबर 2, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो टेस्ट होता है, जो कि हम जैसे कि इफिशियंसी फाइंड आउट करते हैं, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है स्विनबर्न टेस्ट होता है। स्विनबर्न टेस्ट को बहुत ही शॉर्ट में नो लोड टेस्ट कहते हैं। इसलिए नो लोड टेस्ट कहते हैं कि केवल और केवल ये टेस्ट जो होता है, आप अभी देखेंगे ये शंट मोटर, यहाँ पे लिखा होगा कि मोस्टली यूज फॉर डीसी शंट मोटर। ये नो लोड टेस्ट ये नो लोड पे ये टेस्ट नहीं होता है, केवल और केवल आइदर लोडेड कंडीशन पे ये होता है। सो रन द मशीन ऑन नो लोड एंड स्पीड अप, ये नो लोड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे लिखा गया ना नो लोड टेस्ट, प्लीज understand about what I am saying कि run this motor as मशीन एज अ मोटर और जनरेटर ऑन द नो लोड। एंड हम वोल्टेज स्पीड का जो कैलकुलेशन करके और इसका कैसे हम करते हैं, अभी इसमें सब कुछ बताएगा। सबसे पहले मेजर द इनपुट वोल्टेज, वी नॉट आई नॉट नो लोड करेंट हम फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेट द आयरन लॉस, फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस हम फाइंड करते हैं। एंड ये जो स्विनबर्न टेस्ट होता है, इस पर हम जो आपका सीरीज मोटर होता है, सीरीज कल की वीडियो में और आज की वीडियो में प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एन इक्वल टू ए बी अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बी अपन फाई होता है। तो मांग चलो अगर नो लोड पे करेंगे तो ये फ्लक्स जो होगा जीरो हो जाएगा। जब ये फ्लक्स मांग चलो होगा ही नहीं तो हमारा स्पीड जो होगा ड्रामेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये टेस्ट जो होता है ना, स्विनबर्न टेस्ट, ये नो लोड टेस्ट के लिए परफॉर्म नो लोड के लिए ये जो डीसी सीरीज मोटर होता है उसके लिए नहीं होती, केवल और केवल शंट मोटर के लिए होता है। ठीक है। So now I need to just explain the advantage of this
सो एडवांटेज ऑफ दिस स्विनबर्न टेस्ट, सबसे पहले हम समझते हैं कि एडवांटेज क्या है। सबसे पहले मैं एडवांटेज बता दूं कि नो नीड अप्लाई एक्चुअल लोड, मतलब नो नीड टू अप्लाई एक्चुअल लोड एज वेल एज इफिशियंसी एंड लो कॉस्ट। ये जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसका इफिशियंसी अच्छा होता है, लो कॉस्ट पे भी अच्छे से हम परफॉर्म कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट अकाउंट फॉर द लोड डिपेंडेंट लाइक आर्मेचर रिएक्शन एंड स्ट्री लॉसेस, तो इसका ये लिमिटेशन हो गया। नाउ उसके बाद हम मतलब अभी आपको हमने स्विनबर्न टेस्ट दिखाया। स्विनबर्न टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसे नो लोड टेस्ट के नाम से जानते हैं। आपने देखा क्योंकि हम इसको नो लोड पे भी फॉर्म करते हैं, और इसमें और केवल सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें डीसी सीरीज, मतलब डीसी सीरीज मोटर को नहीं, डीसी शंट मोटर हम परफॉर्म करते हैं। नाउ अप टू हॉफकिंसन टेस्ट, देन इसके बाद इनके दोनों का डिफरेंस के बाद हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझने वाले हैं। तो हॉफकिंसन टेस्ट क्या होता है, ये भी इफिशियंसी ऑफ डीसी मशीन हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे हॉफकिंसन टेस्ट होता है, हॉफकिंसन टेस्ट को हम बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर टू आइडेंटिकल, मतलब इसमें टू आइडेंटिकल डीसी मोटर हम यूज करते हैं, एक एज अ मोटर, एक एज अ जनरेटर। दोनों के यूज करके हम क्या करते हैं, हम इफिशियंसी फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले मशीन आर मैकेनिकली कपल्ड एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, मतलब मैकेनिकली जो होता है ना, जैसे ये मोटर हो गया, दो मोटर, एक मोटर हो गया, देखा मोटर और जनरेटर, तो ये मैकेनिकली क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं, और इलेक्ट्रिकली भी इनको कनेक्ट किया जाता है। तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी परफॉर्म हॉपकिंसन टेस्ट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। सो नाउ वन मशीन इज स्टार्टेड एज अ मोटर एंड अदर एज अ ड्राइव एज अ जनरेटर। तो पहला जो है, देखिए इसका अगर फिगर होगा, देखता हूँ फिगर अगर होगा, हाँ फिगर है, देखो एक ये मतलब स्विनबर्न टेस्ट का जो एक्चुअल फिगर है वो मैं ढूंढ रहा हूँ। शायद जिन्होंने पीपीटी बनाया वो फिगर शायद इन्होंने नहीं अपलोड, नहीं मतलब यहाँ पे पुट किया है। एनीवे मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, एक हम मोटर लेते हैं और एक हम जनरेटर लेते हैं। तो मोटर को इलेक्ट्रिकली हम क्या करते हैं, स्टेटर में 3 फेज सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, और मोटर जो है जब रन करेगा तो यहाँ पे जनरेटर होता है। जनरेटर जो होगा क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो एक इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली दोनों कपल्ड होते हैं, तो वही लिखा होगा यहाँ पे। स्विनबर्न टेस्ट में हम वही समझ रहे हैं आप, मतलब स्विनबर्न टेस्ट के बाद अभी हम हॉपकिंसन टेस्ट देख रहे हैं। तो हॉपकिंसन टेस्ट क्या होता है, इसे हम बैक टू बैक टेस्ट कहते हैं। एंड प्रोसीजर सबसे पहले मैकेनिकली कपल्ड इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं। एंड जैसे हमने बताया कि एक जो मोटर की तरफ बिहेव करेगा इस तरह, और सेकेंड जो मशीन होगा वो जनरेटर की तरफ बिहेव करेगा। मेजर ओनली द स्मॉल पावर लॉसेस सप्लाई सिंस मशीन सर्कुलेट मोस्ट पावर बिटवीन द देमसेल्फ। एंड पावर निकालने के लिए जानते हैं इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्या होता है मतलब जो ये हम हॉपकिंसन टेस्ट करते हैं। तो हॉपकिंसन टेस्ट जो होता है एक्यूरेट होता है एंड अलाउ फुल लोड टेस्ट विथ लो पावर कंजप्शन। इसमें भी लो पावर कंजप्शन करके क्या कर सकते हैं, फुल लोड टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड लिमिटेशन क्या होता है, रिक्वायर्ड टू आइडेंटिकल मशीन। देख सकते हो कि स्विनबर्न टेस्ट में कोई 2 मशीन की नीड नहीं थी, इसमें 2 मशीन की नीड होती है। और नो सुटेबल सिंगल मशीन, सुटेबल मशीन मतलब एक सिंगल मशीन से इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आवर स्विनबर्न टेस्ट। नाउ स्विनबर्न टेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा स्विनबर्न टेस्ट अगेन हम समझते हैं। अरे लगता है यार पीपीटी यार इधर उधर हो गया है, आई डोंट नो, मतलब आई थिंक देखो यहाँ पे सबसे पहले इधर उधर पीपीटी हो, मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए, यही मैं गलती करता हूँ। स्विनबर्न टेस्ट यहाँ पे आया, फिर हॉपकिंसन टेस्ट, फिर स्विनबर्न टेस्ट, आई डोंट नो व्हाट्स, ओके नो वे, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आज के बाद मैं थोड़ा पीपीटी चेक आउट कर लूँगा, चेक किया था लेकिन आई डोंट नो जिन्होंने पीपीटी बनाया है थोड़ा उनसे दिक्कत हो गया। फिर से स्विनबर्न टेस्ट आया। स्विनबर्न टेस्ट के बारे में फिर से बताता हूँ। इट्स अ पॉपुलर एंड इनडायरेक्ट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द एफिशिएंसी ऑफ डीसी शंट मोटर। हमने बताया था कि डीसी शंट मोटर के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड मतलब ये जो होता है बहुत इकोनॉमिकल एंड सिंपल होता है। और प्रिंसिपल क्या होता है कि डीसी शंट मोटर जो मतलब होता है, इसको रन एज अ मोटर, नो लोड पे हम क्या करते हैं, इसको मोटर की तरफ रन करते हैं एंड मेज़र जो हमारा करंट होता है मेज़र करते हैं। एंड देन फाइनली जो हमें मतलब लॉसेज होते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी आपका एग्ज़ाम में स्विनबर्न टेस्ट आए तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसको जरूर बनाओ। सबसे पहले हम डीसी सप्लाई देंगे, यहाँ पे एक हम मतलब एमीटर लगाएंगे। एमीटर किस लिए, कि करंट मेज़र करने के लिए, मतलब सप्लाई का, और ये सप्लाई का वोल्टेज मेज़र करने के लिए। देन हम 3 टर्मिनल होता है, लाइन टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल और आर्मेचर टर्मिनल। तो ये मोटर हम कनेक्ट करेंगे, और मोटर के बाद हम एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर लगाएंगे, और इससे हम क्या करेंगे, इससे भी करंट और वोल्टेज मेजर करके एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करेंगे। तो मेन थिंग इज टू आउटपुट अपन इनपुट, आउटपुट अपन इनपुट जैसे ही पता चलेगा हम जो भी मशीन होगा उसका एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। और मेन टास्क क्या होता है, स्विनबर्न टेस्ट हो या हॉपकिंसन टेस्ट हो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ आवर डीसी मशीन। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न टेस्ट के लिए आपने प्रोसीजर फिर से देखा, वही पेज है।
तो सेम एज इट इज़ यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट। नाउ एडवांटेज ऑफ सिंपल, मतलब वही एडवांटेज हमने बताया, देख लेना एडवांटेज क्या होता है सिंपल एंड इकोनॉमिकल और सिंपल टेस्ट। लेस स्पेस ऑक्यूपाई, क्योंकि इसमें दो मतलब मोटर जनरेटर सेट की नीड नहीं होती है, और अप्लीकेबल एज ए जनरेटर टू। एंड डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो एज्यूम कांस्टेंट लॉसेस, हमें कांस्टेंट लॉसेस एज्यूम करना पड़ता है। जब इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में आप पढ़ोगे ना, थोड़ा समझ में आएगा। तो इट्स वन शॉट, एंड इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू सो मच डीपली, this is just a kind of revision point of view. Okay, so again Hopkinson test is again coming so let's see Hopkinson test को हम regenerative test भी कहते हैं। तो Hopkinson test is also known as regenerative test and back to back test is used for testing two identical DC motor। मतलब इसमें हम सीरीज शंट एवरी टाइप ऑफ, हम कह सकते हैं कि हम मतलब मोटर एंड जनरेटर को हम यूज करते हैं, और दिस इज ऑल्सो यूज फॉर मीन्स नो लोड, और किसी भी लोड पे हम इसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो हॉपकिंसन टेस्ट के बारे में प्रोसीजर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, हमने बताया था कि इसमें दो मशीन लेंगे, मैग्नेटिकली कपल्ड एंड इलेक्ट्रिकली कपल्ड करेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, मतलब जो भी करंट और वोल्टेज मेजर करके इसका जो लॉसेज है मेजर करके हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ इन दिस पेज वी आर गोना जस्ट सी द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द स्विनबर्न टेस्ट एंड हॉपकिंसन टेस्ट। तो ये नो लोड टेस्ट पे परफॉर्म होता है, और इसमें हम सीरीज मोटर नहीं परफॉर्म करते हैं, याद रखना। ये जो होता है फुल लोड टेस्ट होता है, इसमें कोई भी हम अंडर लोड और ओवरलोड हम परफॉर्म करते हैं। ये थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है स्विनबर्न, लेकिन ये मोर एक्यूरेट होता है। और इसमें मतलब हीट जो होता है वो कम जनरेट होता है, लेकिन इसमें हम हीट को बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, कैन ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये शंट मोटर के लिए होता है, अभी मैंने बताया, और ये शंट और सीरीज दोनों के लिए होता है, और इसे हम रीजनरेटिव भी मतलब सिस्टम कहते हैं। और इसका जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में होता है, लैब में होता है। इसका जो होता है फुल लोड टेस्ट के लिए इंडस्ट्री में होता है। ये सिंपल मतलब नीड होता है मशीन में। और दिस इज़ ऑल अबाउट द मतलब क्या कह सकते हैं स्विनबर्न टेस्ट और हॉपकिंसन टेस्ट। इसके बारे में हमने आपको कोशिश किया, थोड़ा सा पीपीटी इधर उधर हो गया था, लेकिन हमने कोशिश किया आपको समझ में आया। अगेन यार स्विनबर्न टेस्ट, आई डोंट नो कभी स्विनबर्न कभी हॉपकिंसन, व्हाट सी डिड, ओके नो वे। सो अगेन आई एम एप्लीकेशन ऑफ स्विनबर्न टेस्ट। तो स्विनबर्न टेस्ट का क्या एप्लीकेशन है, तो इफिशिएंसी एस्टिमेशन, प्रीलिमिनरी मशीन टेस्टिंग, डिज़ाइन वेरिफिकेशन, रूटीन टेस्टिंग लैब एंड इकोनॉमिक एनालिसिस हम करते हैं बाय यूजिंग ऑफ efficiency after getting efficiency of Swinburne test. Okay, so now up to application of Hopkinson test। देखो वन आफ्टर वन एप्लीकेशन है। जब भी आप पढ़ रहे हो हॉपकिंसन टेस्ट और स्विनबर्न टेस्ट दोनों को कंबाइन करके पढ़ो। अगर इसका एप्लीकेशन आपको याद है तो इसका भी एप्लीकेशन सेम आपको याद रहना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन क्या होता है, फुल लोड मतलब टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, हॉपकिंसन टेस्ट है, और इसमें थर्मल परफॉर्मेंस हम एस मतलब क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम स्विनबर्न में एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉपकिंसन टेस्ट एंड स्विनबर्न टेस्ट? एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम हेयर ओनली। बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आई एम एट होम, दिस इज द मेन रीजन वाई आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन लाइक अर्लियर, बट एनी वे आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, नो वे। सो नाउ दिस यूनिट में यहीं तक पढ़ना है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो स्टेपर मोटर भी देख लो। स्टेपर मोटर क्या होता है? स्टेपर मोटर इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक पल्स इनटू द डिस्क्रीट मैकेनिकल मूवमेंट। देखो अभी तक जितने मोटर पढ़े हो तो वो मतलब राउंड में रोटेट करता है, मतलब रोटेशनल मोशन करता है। लेकिन स्टेपर मोटर क्या होता है, इससे हम इनपुट में पल्स देते हैं। अभी तक हम सप्लाई दे रहे थे ना, जैसे एक मोटर हो गया, ठीक है, ये हमारा मोटर हो गया, ठीक है। तो मोटर में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रहे थे प्लस माइनस। लेकिन जो हमारा स्टेपर मोटर है उसमें हम पल्स देते हैं। यहाँ पे लिखा होगा देखो, ये पल्स देते हैं, पल्स यहाँ पे पल्स देते हैं, टाइप ऑफ मतलब ये पल्स देते हैं, देखो इलेक्ट्रिकल पल्स। और ये क्या होता है, स्टेप वाइज ऐसे स्टेप वाइज, जैसे घड़ी में आप देखोगे जो घड़ी की सुई होती है वो सर्कुलर मोशन या राउंड में नहीं रोटेट करती है। वो जो होता है स्टेप मतलब स्टेप वाइज स्टेप, सेकंड वाइज सेकंड जो होती है, मतलब जस्ट आगे बढ़ती है। तो स्टेपर मोटर का यूज़ हम वॉच में करते हैं। एंड यहाँ देख सकते हो कि मूव इन स्टेप रेदर देन कंटिन्यूअस रोटेशन एंड ईच इनपुट पल्स रिजल्ट इन अ फिक्स रोटेशन एंगल। तो इसके एंगल होते हैं, और इसका यूज होता है सीएनसी मशीन, 3D प्रिंटर, रोबोटिक एंड ऑटोमेटर में हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, स्टेपर मोटर का फिगर कैसे बनाते हैं, ये आप देख लो। यहाँ पे तो अच्छे से हम मतलब नहीं बता पाएंगे, बिकॉज स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आप 6 सेमेस्टर में जाओगे, अगर आपके कॉलेज में ओपन इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में चूज किया गया, तो जो स्टेपर मोटर होता है इसका बहुत अच्छे से आप पढ़ने वाले हो। इफ़ यू रियली वांट टू क्यूरियस टू नो अबाउट स्टेपर मोटर, तो जाओ 6 सेमेस्टर का स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन का हमने वन शॉट अपलोड किया है, वहाँ से देख सकते हो। बट मेरा मानना है कि कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है। इवन आई एम नॉट ऑल्सो सो मच क्यूरियस टू नो अबाउट स्टेपर मोटर एंड ऑल व्हेन वी आर ऑन दी सेकेंड ईयर ओनली। ओके,
सो नाउ प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है? स्टेपर मोटर वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। दिस स्टेटर हैज मल्टीपल वाइंडिंग एंड रोटर हैव इटसेल्फ इनर्जाइड इन अ स्टेटर पोल। तो दिस इज व्हाट अबाउट द स्टेटर एंड मतलब स्टेटर में मल्टीपल वाइंडिंग होते हैं और रोटर इटसेल्फ इट्स जनरेट स्टेटर पोल। ओके, एंड ऑपरेशन जो होता है स्टेटर मोटर में जो मतलब मल्टीपल पोल्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड रोटर अभी हमने बताया कि परमानेंट मैग्नेट का बना होता है और आयरन पीस का टूथ होता है। ठीक है, तो स्टेप वाइज ये रोटेशन करता है। सबसे पहले कॉइल ए इनर्जाइज होगा, फिर कॉइल बी इनर्जाइज होगा एंड इन दिस वे दिस रोटेट इन द एंगल लाइक यहाँ पे लिखा है ना कि 1.8 डिग्री 7.5 डिग्री अहेड दिस रोटेट इन दिस वे। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर का एप्लीकेशन क्या है? तो स्टेपर मोटर का एप्लीकेशन अभी हमने बताया कि इसका एप्लीकेशन जो प्रिंटर, 3D प्रिंटर, कैमरा प्लेटफॉर्म, रोबोटिक्स and disk drives, textile machine, medical equipment, labeling and packaging. So this is all about the application of our stepper motor. Now ahead, servo motor. देखो servo motor is also same. I could say कि this is not much more important as according to your examination point of view. Still, if I have given, then I am just covering the means your one shot. Then it's really important to just cover up in one shot. तो servo motor क्या होता है? एक रोटेशनल मोटर मतलब क्या करता है? परफॉर्म करता है और लीनियर एक्वेटर और डिज़ाइन प्रिसाइज कंट्रोल होता है। जो हमारा सर्वो मोटर होता है ना, इसका जो मतलब रोटेशन होता है बहुत ही प्रिसाइज होता है और इसमें हम विच इज़ यूज फीडबैक फ्रॉम सेंसर। मतलब जो सर्वो मोटर होता है इसके रोटर में हम सेंसर यूज करके इसका जो रोटेशन होता है और मतलब प्रिसाइज और एक्यूरेट करते हैं। तो हमारा फीचर क्या होता है सर्वो मोटर का? सर्वो मोटर का फीचर आपको बताएं तो ऑपरेट इन अ क्लोज लूप विद अ फीडबैक। अभी हमने बताया, देखो यहाँ पे अभी आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में तो तब समझ में आएगा। यहाँ पे शायद आप कंट्रोल सिस्टम के बारे में नहीं जानते हो। देखो एक ओपन लूप सिस्टम यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ओपन लूप सिस्टम होता है और एक क्लोज लूप सिस्टम होता है, CLOS क्लोज लूप। ओपन लूप में फीडबैक नहीं होता है। देखो ये केवल अगर ये हटा दिया जाए ना, ये वाला हटा दिया पोर्शन, तो ये ओपन लूप हो जाएगा। मतलब अगर हमने इनपुट दिया किसी मोटर को कितना और रोटेट किया, ठीक है, लेकिन अगर हम फीडबैक लगा दिए तो हमें जितना नीड होता है, जैसे हमें 50 RPM नीड है, 50 RPM, तो ये फीडबैक जो होगा ना यहाँ से क्या करेगा? अगर मान के चलो 40 RPM है तो ये फीडबैक लेगा, यहाँ से 40 RPM आ रहा है और यहाँ पे हम एक जो यहाँ पे दिख रहा हो ये कंट्रोलर होता है, यहाँ आके बताएगा 40 RPM, तो फिर से यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाएगी और हमें 50 RPM मिलेगा। तो ये क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप मतलब इसमें फीडबैक होता है और फीडबैक कारण और एक्यूरेट होता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. You are not going to understand here, I know, because I was also a student just 1 year earlier. मतलब 1 साल पहले हम भी स्टूडेंट से सेम इन योर 4th सेमेस्टर। तो मैं समझ सकता हूँ कि उस समय क्या नहीं समझ में आता और अभी क्या समझ में आता है जब आप 3rd ईयर कंप्लीट कर लेते हो। तो सब कुछ मैं बताता हूँ, इतना शायद एक टीचर भी एक्सप्लेन ना करे कि क्या होता है 4th सेमेस्टर, वो शायद कब का 4th सेमेस्टर पढ़ा हो। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई आई ऑलवेज टेल यू ना कि एक जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर, मतलब हमने जो भी एक्सपीरियंस के साथ जो भी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती उस पर ज़्यादा पॉइंट, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको मैं तुरंत आपको हाईलाइट करता हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्वो मोटर। मैंने बताया सर्वो मोटर के हम फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने बताया कि इट्स ऑपरेट इन अ क्लोज लूप सिस्टम विद अ फीडबैक एंड इट्स प्रोवाइड हाई प्रिसीजन एक्यूरेसी कॉमनली यूज इन रोबोटिक्स, CNC मशीन, ऑटोमेटिक सिस्टम एंड दिस इज अ PWM। PWM भी आप एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन इट्स ऑल्सो इलेक्टिव सब्जेक्ट। यू विल गो थ्रू द 5th सेमेस्टर इफ योर कॉलेज इज जस्ट, देखो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट आएगा 3rd ईयर में, बता दो आपको 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर में भी ओपन इलेक्टिव आएगा, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट सभी ब्रांचेस को पढ़ना होता है। इसमें कॉलेज टू कॉलेज चूज करता है, दे हैव राइट टू चूज विच सब्जेक्ट दे आर चूजिंग। तो हमारे में मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई साइड इन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र, तो हमारे 5th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल में जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट था वो एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन, उसमें हमने पल्स विथ मॉड्यूलेशन इसका यूज होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर सर्वो मोटर। बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन मतलब पढ़ने वाले हो। तो इन दिस वीडियो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट इज गोइंग इन अ फ्यूचर, जस्ट इफ यू अवेयर देन इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर आप नहीं भी पढ़ते हो ना तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, मतलब ये जो 4th सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है ना इसमें सर्वो मोटर शायद ही पूछे, अगर पूछे तो 2 नंबर, 7 नंबर में नहीं ही पूछेगा, ठीक है। बट एनीवे, जैसा अभी हमने 6th सेमेस्टर का एग्जाम दिया तो क्वेश्चन कुछ भी बन रहा है, प्रीवियस ईयर केवल नहीं बन रहा है, ईयरली के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते थे, अब कुछ भी पूछ दे रहा है। तो सर्वो मोटर पूछ सकता है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि इट्स नॉट एज मतलब इंपॉर्टेंट कि 7 नंबर में पूछे।
तो जब भी डीसी सर्वो मोटर है तो जैसे हमने फीचर दिया, जैसे आपको एक्सप्लेन किया, ये क्लोज लूप में बताया, और मतलब ये जो हमने आपको डीसी सर्वो मोटर का ये बताया रेफरेंस और ये फिक्स पॉइंट होता है, आर्मेचर एमएमएफ, फील्ड एमएमएफ, जो ये सर्किट डायग्राम बता रहा हूँ, सर्किट डायग्राम जरूर बनाओ। एंड देन कंस्ट्रक्शन में बताओ कि क्या हम लिए हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया है, रिड्यूस स्पीड, मतलब इसमें हम गियरिंग मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे। ईयर डिटेक्टर के लिए हमने क्लोज लूप सिस्टम लिया, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, डिजायर पोजीशन हम कंट्रोल के लिए इसमें सेंसर, लेस ऑपरेशन, सेंसर ऑपरेशन यूज करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट गिवन एयर, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। सो नाउ एप्लीकेशन ऑफ सर्वो मोटर की हम बात करें तो रोबोटिक, सीएनसी मशीन, एंटीना, ऑटोमेटिक गाइड व्हीकल, एंड जो ऑटोमेटिक इंडस्ट्रियल में हम यूज करते हैं, एज वेल एज हम मतलब इसको ऑटोमेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका स्पीड जो होता है एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है, हमने बताया। दिस इज वाई वी आर यूजिंग इन दी automation system. This is all about your third unit. एंड oh my god, earlier I told you कि हमने क्वेश्चन लिया है न्यूमेरिकल, देखो हमने सॉल्व करना भूल गया, तो कोई नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो। जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही मैं केवल लिया हूँ, तो केवल 4 क्वेश्चन लिया हूँ, देख सकते हो। क्वेश्चन हमने जस्ट यूनिट नंबर 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इस इसमें हमने आंसर लेना मतलब भूल गया, क्वेश्चन में लिया हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का काम क्या होता है, मतलब आप सब सेकेंड ईयर में आप जानते होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और गिवन लिखते हैं, गिवन लिखने के बाद हम टू फाइंड लिखते हैं, टू फाइंड लिखने के बाद उसका सोल्यूशन लिखते हैं। जैसे आप गिवन लिखोगे ना, देखो न्यूमेरिकल आसान होता है जब भी आप करोगे, लेकिन न्यूमेरिकल एग्जाम में करने में थोड़ा दिक्कत होता है कि अगर गलती हुआ तो 5 नंबर का है तो शायद, है ना, 7 नंबर का शायद टीचर आपको 1 नंबर भी दे। अगर स्ट्रिप मार्किंग में दे रहा है तो 3 नंबर दे सकता है, लेकिन कोई कोई टीचर ऐसे होते हैं कि अगर 7 नंबर का और आपका आंसर एक्यूरेट मैच नहीं हो रहा है तो पूरा काट देते हैं। इस तरह से मेरे साथ सिटी में हुआ है। आई डोंट नो कि एग्जाम में क्या होता है, तो स्टिल मैं एग्जाम में कभी भी रिस्क नहीं लेता हूँ। एग्जाम में मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि थ्योरेटिकल पोर्शन पे चला जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में 7 नंबर का अगर गलती भी लिखते हो तो टीचर आपको 2 नंबर तो देगा ही, अगर आपने 1 से 2 पेज भरा है तो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेरिकल। बट स्टिल आई एम सेइंग यू, न्यूमेरिकल करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आप गिवन लिखो, गिवन लिखने से ही समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। टू प्रूफ मतलब टू फाइंड, उसके बाद लिखो। अब फार्मूला सोचो कौन सा फार्मूला यूज करके कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, देन आप आंसर लिखो। इन दिस वे यू हैव टू जस्ट गो थ्रू द मतलब स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज इफ यू थिंक अबाउट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि जस्ट फार्मूला लिख के और फार्मूला पे लिख के डायरेक्ट अपने आंसर लाया, तो टीचर भी अगर पूरा सही भी रहेगा 7 नंबर करेगा तो 4 नंबर ही देगा या 3 नंबर ही देगा। इट्स ऑल अबाउट यू। हमने 4 क्वेश्चन दिया है, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लेना। तो ये वीडियो 22 मिनट का छोटा वीडियो हुआ, अगर हमने न्यूमेरिकल लिया होता है इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में बनाया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 2 में अगर हम न्यूमेरिकल लिए होते तो इस वीडियो का लेंथ कम से कम 40 मिनट हो जाता। तो यहीं में आप अपने से न्यूमेरिकल कर लेना जितना मेरे से हो पाया, जितना मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। यूनिट नंबर 3 में मतलब यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड, डीसी मशीन फर्स्ट, एंड टुडे डीसी मशीन सेकंड इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओनली योर यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, देखो यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर 4 का पीपीटी बन रहा है, यूनिट नंबर 5 भी हम आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर लेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट शायद ही हम अपलोड करेंगे, लेकिन क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम यूनिट नंबर 2 आपको देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे। और बहुत जल्द आपको हमने जैसा बताया था नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इसका भी हम वीडियो लेक्चर लाने वाले हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन दिस वीडियो एंड आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर योर मतलब एग्जामिनेशन। थैंक यू।